Hello, Bacho. Let's see this question. The question says the cyclic process ABCD as shown in the PV diagram. See figure. Which of the following curves represent the same process? तो हमें किसी भी प्रोसेस की PV वर्सेस V की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो गिवन है, ठीक है, उसका डायग्राम गिवन है, PV डायग्राम। तो हमें बताना है कि उसका जो अल्टरनेटिव ग्राफ होगा वो क्या होगा ABCD ऑप्शन में से। तो हमें P वर्सेस V का एक प्लॉट गिवन है एंड हमें जो ऑप्शन में जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो है टी वर्सेस टी का, जो ऑप्शन में है ऑप्शन ए में वो है टी वर्सेस टी, ऑप्शन बी है वी वर्सेस टी, ऑप्शन सी है पी वर्सेस टी एंड ऑप्शन डी है वी वर्सेस टी। तो हमें चारों ऑप्शन में अलग अलग वेरिएबल के बीच का ग्राफ गिवन है, तो हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा आइडियल गैस लॉ, जो कि होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि सारे का सारे वेरिएबल इस इक्वेशन में हमारे पास है। तो हम पहले जो हमारे पास गिवन है ग्राफ उसको डिफाइन करते हैं। तो ए से बी तक हम चले तो ए से बी तक क्या कॉन्स्टेंट रहता है, देखो ये वाला ग्राफ में से, तो ये वाले ग्राफ में प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है, ये वाला ये लाइन, तो प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर ए टू बी हमारे पास जो प्रेशर है वो है कॉन्स्टेंट, एंड जो वैल्यू बदल रही है वो है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम हो रहा है इंक्रीज। तो अब ये वाली चीज ही ठीक है, देखनी इम्पोर्टेंट है। आप कई बार ऐसे भी लगा सकते हो कि जो आपने ए से बी के बीच का जो रिलेशन फाइंड कर लिया, यानी कि ये जो वेरिएबल है क्या से इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है फाइंड कर लो, तो भी आपका काम हो सकता है। देखो कैसे, हमने सिर्फ ये वाला जो पार्ट है पूरे पूरे के पूरा साइकिल का ए से बी था उसको ही सोल्व किया। अब देखो कैसे सोल्व करते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल चाहिए नहीं इसको सोल्व करने में, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट फिट है। तो ए से बी तरफ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, तो आपका प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, पर यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ से जाओ ए से बी तरफ जाओ, ए से बी तरफ जाओ, तो जो आपका वो वॉल्यूम है वो इंक्रीज है एंड प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर की कोई यहाँ पर बात नहीं हुई है तो उसको भूल जाओ। तो, दूसरा कौन सा वेरिएबल है, तो हमारे पास वॉल्यूम है। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यस वॉल्यूम बढ़ रहा है। टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रहा है, तो टेम्परेचर में चेंजेस के लिए हम आइडियल गैस लो लगाते हैं। देखो पहले केस में तो हमें पता है पीवी इज इक्वल टू क्या, तो एनआरटी होता है। तो हमने यहाँ पर फाइंड किया पी इज इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये जो ये वेरिएबल होगा कॉन्स्टेंट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से आ गया वी इज इक्वल टू एन आर बाई पी, ये सारी चीज कॉन्स्टेंट हो गई। तो ये हम लिख सकते हैं वी प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहाँ पर दूसरा वेरिएबल क्या है, वी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ए से बी तक, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक और वैल्यू हो गई टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो क्या है इस ग्राफ में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यस टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये ग्राफ हो सकता है, ठीक है, उसको पेंडिंग में रखते हैं। अब ये वाला सी वाला ग्राफ देखते हैं। तो सी में क्या है, ऐसे बी तरफ जाओ, ऐसे बी तरफ जाओ तो पी कांस्टेंट रहना चाहिए, बट पी कांस्टेंट नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी में है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में, तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पर है वॉल्यूम कांस्टेंट है ऐसे भी, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा करंट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई और ये पाथ देखने की रिक्वायरमेंट है नहीं। काफी सारे क्वेश्चन में सिर्फ आप एक कोई पार्ट ले लो पूरा का पूरा लूप का, तो आपका आंसर निकल सकता है। अब आप मान लो कि बी से सी का सेम सिचुएशन ये वाला डेटा निकलते हैं, वापस से सी से डी का निकलते हैं, डी से ए का निकलते, तो भी आंसर आपको सेम लगता है, बट टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। तो बेटर है कि आप पहले देख लो, चेक कर लो कि ये जो वाला कोई भी एक आपने पार्ट लिया है उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है। So the final answer of the question is option B. I hope you understood it well. Best of luck.